गुड इवनिंग सर। आज देखो हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन देख लो, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ा है, in which body is moving in a specified direction. What is the meaning of one dimensional motion? Means the body is moving along a fixed direction. Now we will projectile motion. It is a two-dimensional motion. Two-dimensional motion. And what does it mean? Body is moving in two perpendicular directions. Perpendicular term important. Body moves in two perpendicular directions simultaneously. Just body moves in two perpendicular directions simultaneously. देख लो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस क्या होती हैं, दे आर इनटू ईच अदर। जैसे क्या है, अगर हम देखें यहां पर हम पहले एक्सिस बना दें, these are the two direction, one is x axis and other is y axis। और एक बॉडी ये ऐसे मूव करते हुए ये क्या है, यहां पर मीन्स दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड दिस द फाइनल। अगर हम देखें बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव की, तो अलोंग द एक्स एक्सिस बॉडी हैज मूव्ड बाय दिस डिस्टेंस। यू कैन सी हियर along x-axis body has moved this much distance and along y-axis body has moved this distance। मतलब बॉडी है x एक्सिस के along इतना मूव कर रही है और y एक्सिस के along इतना मूव कर रही है। ये दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। आए समझे? अब देख लो ये ऐसे मोशन को हम कैसे डिस्कस करें। How will you study it mathematically? So two-dimensional motion can be mathematically analyzed by splitting it into two one-dimensional motion. I am writing here two-dimensional motion can be mathematically analyzed by splitting it into two one-dimensional motions। इसको हम दो वन डायमेंशनल मोशंस में स्प्लिट करके स्टडी कर सकते हैं। स्टडी बाय रिजॉल्विंग two-dimensional motion can be studied mathematically by splitting it into two one-dimensional motions। और one-dimensional motion के लिए हमको सब फार्मूले पता, तुमको मालूम ही है one-dimensional motion के लिए फार्मूले सभी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ऐसे अगर क्या है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है तो तुम्हारी वो तीन इक्वेशन है, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आए समझे? तो जिस तरीके का मोशन हो, अब देख लो
एक चीज ये बताओ, जैसे हम अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ a body is thrown vertically upward, what will be the, which type of motion will be, ये किस टाइप का मोशन होगा पता है? अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, it will be what type of motion, who can tell? कौन बता सकता? सर रिटार्डेशन होगा बॉडी अगर ऊपर जाएगी तो। कोई बता? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या है, किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें तो ये वन डायमेंशनल मोशन होगा या टू डायमेंशनल या नेटवर्क बड़ा समझ सर वन डायमेंशनल होगा। वन डायमेंशनल होगा तुम लोगों को आए सर, वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल तुम लोगों को दिखाई दे रहा है सर? नोट 5/7 is network bandwidth low। वो तो नेटवर्क बड़ा पुअर दिखा रहा। अभी तक हमने 12th की पढ़ाई सही सर बीच बीच में सर आवाज बहुत ही फट जाती है। अब आ रहा है, अब शायद क्लियर हुआ होगा ना? यस नेटवर्क आ रहा। साफ नहीं दिखाई दे रहा? सब देख रहा सब हो गया होगा, देखते नहीं तो फिर अब तो हो गया होगा ना? हाँ सर। तो अगर किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें तो इसका मोशन क्या होगा? वन डायमेंशनल होगा, बॉडी सीधे जाएगी। या अगर बॉडी को हम ड्रॉप कर दें then what will happen? It will fall and move along a straight line. यहां पर मोशन कैसा है? वन डायमेंशनल है। बट सपोज द बॉडी इज थ्रोन दिस वे, ये बॉडी है, इट इज थ्रोन इन ए डायरेक्शन अदर देन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमको मालूम है ये कैसी डायरेक्शन है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन है। And if it is thrown in a direction other than the direction of acceleration due to gravity, then what will happen? तब क्या हो जाएगा? इसका पाथ ये ऐसा होगा, बॉडी ये ऐसे जाएगी। बॉडी इस तरीके से जा रही है, it means what? Here, suppose when it reaches from here to here, in that time it travels this much distance along x-axis and this much distance along y-axis। मतलब ये मोशन कैसा हो गया? टू डायमेंशनल हो गया ना? ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? When a body is thrown in such a way that its direction of initial motion differs from the direction of acceleration due to gravity, then it describes a two-dimensional motion. This motion is called projectile motion. I suggest projectile motion क्या है? Motion
It is a two-dimensional motion under the gravity of Earth. Such that direction of initial motion differs from direction of acceleration due to gravity. जो डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन है, इट डिफर्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उससे ये क्या है, डिफर करती है. अब देख लो, हम इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करने जा रहे हैं ना. देख लो, जैसे सपोज क्या है, सब लोग एक देखें, और अगर क्या है, ये ग्राउंड है और ये क्या है, यहां पर ब्रिज की फ्लोर है या रूफ है मकान की, ऐसा तो कुछ भी है. और अगर किसी बॉडी को हम यहां से थ्रो करें, ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें, किस टाइप का पाथ अडॉप्ट करेगा, इट विल बी दिस. ये भी एक कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है. इट इज आल्सो ए टू डायमेंशनल मोशन. यू कैन सी व्हेन द बॉडी रीचेज फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, इट कवर्स हाउ मच अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग कितना कवर करता है, इतना. वाई एक्सिस के अलोंग कितना गिरता है, इतना. ये भी एक टू डायमेंशनल मोशन है. अगर बॉडी को हम ऐसे थ्रो करें, सपोज इट इज थ्रोन इन दिस वे, सर व्हाट विल बी इट्स पाथ? पाथ विल बी लाइक दिस. सर हाँ सर, इसमें जो वाई है सर, वो यहाँ से शुरू होगा ना, मतलब कि सर इस वाले एंड से. मतलब वो तुम क्या कर रहे हो? सर हम ये कह रहे हैं सर, ये जो वाई है वो सर ग्राउंड के इस वाले एंड से शुरू होगा ना, जहाँ पे तेज आवाज में बोलो, हम जरा ये तेज करें शायद. अब बोलो. हाँ सर. सर वो जो लाइन है सर, वहाँ मतलब जहाँ पर बॉल गिरी है सर, वहां से डॉट डॉट जाना चाहिए ना सर, वाई एक्सिस का. ना ना, स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट से हॉरिजॉन्टली इतना गया, वर्टिकली इतना गिरा. ये ठीक. वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन कहलाती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन ना. ये ठीक सर. स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब हर एक केस में कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन ये थी, यहाँ डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन ये थी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन ये थी, दोनों डिफर कर रही थी. तो मोशन कैसा था, टू डायमेंशनल. और ऐसा टू डायमेंशनल मोशन विच इज अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन. जबकि यहां पर क्या था, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन ये है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग है. डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन ये है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यही है, दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग है. तो ये कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल. जबकि ये मोशन कैसा है, ये टू डायमेंशनल है. यू अंडरस्टूड दिस थिंग? अब देख लो, अब हम टू डायमेंशनल मोशन को पढ़ने जा रहे हैं ना. तो सब लोग यहाँ पर देखें. सपोज एक बॉडी पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट की जा रही है विद ए वेलोसिटी u, मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल.
मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। एक बॉडी को हमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। आए समझे? इस तरीके से। अब देखें, इसमें दो टाइप के मोशन है, एक तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा मोशन अलोंग वाई एक्सिस। हम वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, तो बताओ u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? कौन बता सकता है? खुशी बताएं। What will be the component of u along this direction? OX. क्या? तेज आवाज में बोलो। सर OX. हाँ, क्या करें? OX. ux से तो डिनोट किया है, उसका वैल्यू क्या होगा? u cos थीटा। हमने बताया था किसी भी क्वांटिटी का एट एन एंगल थीटा कंपोनेंट क्या होता है? u cos थीटा। और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ये uy। ux के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट होगा? uy। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? u sin थीटा। कैसे हमने निकाला? देख लो, ये एंगल थीटा है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? सर 180 डिग्री माइनस थीटा। तुमको झापड़ मारेंगे आके तो वही हाँ गिरोगे। सर 180 माइनस थीटा दिखाई दे रहा, सर स्ट्रेट लाइन नहीं है, सॉरी सर। 90 माइनस थीटा होगा, कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तेज आवाज में बोलो ना। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। u का कंपोनेंट एट दिस एंगल क्या हो जाएगा? u cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। आए समझे? अब देख लो, यहां एक्सीलरेशन किधर एक्ट कर रहा है? एक्सीलरेशन इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जो वाई डायरेक्शन में जो मोशन है वो तो कैसा मोशन है? इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। पर अगर इसका कंपोनेंट हम इस तरफ देखें, बताओ क्या हो जाएगा? ax कितना हो जाएगा? इस तरफ कितना एक्सीलरेशन होगा? g का कितना कंपोनेंट इधर होगा? बताएं। अभी जैसे बताया, किसी भी क्वांटिटी का कंपोनेंट एट एन एंगल थीटा क्या होता है? वो क्वांटिटी इनटू कॉस थीटा। तो g का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? सर जी cos थीटा। g cos 90। एंगल कितना है? ये कितना 90। एंगल है? 90। g cos 90 क्या हुआ? 0। मतलब क्या है? इस मोशन को तुमने दो वन डायमेंशनल मोशन में रिजॉल्व कर दिया। एक तो मोशन है along x एक्सिस, along x एक्सिस, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ux के बराबर है u cos थीटा। एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में कितना है? ax के बराबर है, जिसकी वैल्यू 0 है। बताओ x एक्सिस के along जो मोशन है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन, वो किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड या केवल यूनिफॉर्म मोशन? किस टाइप का मोशन है? जब एक्सीलरेशन 0 होता है तो मोशन को क्या कहते हैं? कौन सा मोशन कहते हैं? तुम लोगों को मालूम नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मतलब
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हरदम क्या रहेगी? सपोज ये यहां आके स्ट्राइक करती है तो हर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी? u cos थीटा। मतलब अगर हम यहां पूछे जब बॉडी यहां थी, यहां से यहां आई, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। आए समझे? जब बॉडी यहां पर पहुंच गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। जब बॉडी यहां आ गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है बॉडी की? u cos थीटा। Throughout the motion, horizontal velocity is fixed. Horizontal motion is uniform motion. अब देख लो along y axis क्या है? तो y इसमें इनिशियल वेलोसिटी का है, uy के बराबर है। कितना है? u sin थीटा। और एक्सीलरेशन कितना है? ay के बराबर। वो कितना है? देख लो, बॉडी जा रही अपवर्ड, g डाउनवर्ड, तो क्या हो जाएगा? माइनस g। मतलब क्या होगी? बॉडी की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? ये तो बता सकते हो। सर घटेगी। हेलो, Yes. नहीं Sir, decrease. तेज आवाज में हैं? Sir, decrease तेज करेगी. आवाज में बोला करो, सब लोग सर, एक वो ले घटेगी। लें। Decrease. क्यों? क्योंकि जा रही है ऊपर, एक्सीलरेशन नीचे, मतलब वेलोसिटी घटेगी। कब तक घटेगी? इस पॉइंट तक घटेगी। यहां पर आके वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी बॉडी की। बॉडी विल हैव ओनली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट बिकॉज इट डिक्रीजेज। And after that, what will happen? It is falling along the gravity. Therefore, from here to here, अगर इसको हम highest point को P नेम कर दें, तो वर्टिकली मतलब y एक्सिस में वर्टिकली O से P तक जाने में वेलोसिटी डिक्रीज करती है, एंड एट द पॉइंट P वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। But when the body falls from P to O dash, then what will happen? Vertical component of velocity increases. Vertical component velocity का क्या होगा? Increase करेगा. Means we can say that in the beginning it is uniformly retarded from O से P, और फिर P से O क्या हो रहा? Uniformly accelerated. यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं? हाँ सर, आ गई। आ गई। अच्छा, ये बताओ, जब बॉडी O से O डैश तक पहुंच गई, O से चली O डैश तक पहुंच गई, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? u cos थीटा के इक्वल ही तो है। तेज आवाज में बताओ, ऐसे हमको नहीं सुनाई दे रहा भाई। u cos थीटा के इक्वल आएगा। अरे तुम यहाँ देखो, यहां से चली सर यहां पहुंच गई, तो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? सर O से O डैश के बीच में हुआ। O से O डैश, O डैश के बराबर कह दो ना। और वर्टिकल में क्या हुआ? तो क्या हुआ, जब बॉडी यहां से यहां आई, उतने टाइम में वर्टिकली ये पहले P तक गई और फिर P से ऊपर फिर आ गई। तो बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हुआ? O से P तक गई और फिर से P से ऊपर आ गई, तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में? सर इसका डिस्प्लेसमेंट सर जीरो होगा। जीरो हो गया, क्योंकि जहां से चली वहीं पर पहुंच गई। तो वर्टिकल में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल में हुआ। समझ में आ गया?
बोले अब Yes, देख लो, sir. यहां Yes, sir. से यहां तक बॉडी को आने में जो टाइम लगा, आए समझे, उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। Right. FLIGHT, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ओ से ओ डैश तक आने में जो बॉडी को टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। आए समझे, मीन्स ये कहते हैं टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन द एयर ड्यूरिंग मोशन। ये क्या है, टाइम फॉर विच body remains in air during motion। ड्यूरिंग मोशन जितने टाइम के लिए बॉडी एयर में रही, वो क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट? इट इज दैट टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर ड्यूरिंग मोशन। वेदर इट इज क्लियर और नॉट? अब देख लो, तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, टी है। अब देख लो, इन वन टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टी टाइम में अगर हम देखें, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अभी तुमने बताया ओ डैश हुआ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा है, एक्सीलरेशन 0 है, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म है। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कैसा है, अंडर ग्रेविटी है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। तो देख लो, ये समझ में तो नहीं आया? सर आ Sir, गया, हैं? आ गया। आ गया सर। आ गया। आ गया सर। अब देख लो, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम s equals to ut plus half at square। तो देख लो, when t इक्वल टू कैपिटल टी है, हमने टाइम ले लिया t इक्वल टू कैपिटल टी। ऑलरेडी बताया कैपिटल टी क्या चीज है, बोलो क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। Time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा बताओ, जब टाइम इतना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो कितना डिस्प्लेसमेंट? अभी हमने बताया, जब इतना टाइम है, लग रहा है इतने टाइम में बॉडी यहां से यहां आई, हॉरिजॉन्टली ओ से ओ डैश गई, वर्टिकली ओ से पी, पी क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, ओ से पी एंड पी से ओ। तो इतने टाइम में वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, हमने ऑलरेडी बताया कितनी है, u sin थीटा। ऐसा समझे, क्योंकि अभी हम किसका देख रहे हैं, वर्टिकल का, u sin थीटा। ऐसा समझे, a कितना है तुम्हारा, है -g। तो देख लो क्या हो जाएगा, इसमें रखो s इक्वल टू 0 u sin थीटा इंटू स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी प्लस 1/2 ए की जगह -g, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। तो देख लो, टी को कॉमन ले लें तो ये क्या हुआ, u sin थीटा -1/2 g, ये हुआ। बताओ, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। ये दोनों स्टेप समझ में आ गए? Yes, sir. अब देख लो, ये तो t है, टाइम है, ये तो 0 हो नहीं सकता, मतलब ये ब्रैकेट 0 होगा।
मतलब u sin थीटा माइनस 1/2 gt, इट विल बी 0। मतलब हाफ gt कितना होगा, u sin थीटा का। तो बताओ t कितना हो जाएगा, 2u sin theta by g. 2u sin थीटा अपान g हो जाएगा ना। ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देख लो, हमको ये निकालना है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया, ये हाइट निकालनी है। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये निकालनी है। बताओ यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो यहां से यहां तक जाने में t/2 टाइम लगा होगा, क्योंकि अभी हमने बताया यहां से यहां जाने में और फिर यहां से यहां आने में टोटल कितना टाइम लगता है t, तो एक तरफ जाने में t/2। समझ में आया ना। तो अब देख लो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। तो देख लो फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as से वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगी ना। इसका तो हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो वर्टिकल मोशन से ही कवर होगी। समझ में आ गए ना। तो देख लो v स्क्वायर, v क्या है हाईएस्ट पॉइंट पर 0, u क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा, व्हाट इज a इक्वल्स टू -g, व्हाट इज s, इट इज इक्वल टू कैपिटल H। तो जब यहां रखा तो u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -g इंटू h, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। सो व्हाट विल बी 2gh, अपान ये, तो h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। बोले समझ में आया। Yes, Yes, sir. sir. अब देखें, अगर हम देखें रेंज, रेंज का मतलब ये जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हेन इट रिमेन्स इन द एयर। जब बॉडी एयर में रहती है तो जितना हॉरिजॉन्टली कवर करे, ओ से ओ डैश तक आने में कितना टाइम लगा है बताएं। कैपिटल टी टाइम लगा है। कितना टाइम लगा कैपिटल टी, ये चीजों को ध्यान दो। ओ से ओ डैश आने में कितना टाइम लगा कैपिटल टी। तो देख लो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम कैपिटल टी। कैपिटल टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो देख लो हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है।
और यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? सिंपली स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? u cos थीटा। टाइम कितना लगा? कैपिटल T। तो देख लो क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू T, मतलब u cos थीटा। T की जगह क्या रख दिया? 2u sin थीटा अपान G। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा अपान G। What is 2 sin theta and cos theta? It is sin 2 theta upon G। ये रेंज का फार्मूला हो गया। आए समझे? ये समझ में आया? Yes. यस सर। हम अभी Yes, इसके वीडियो भी भेज रहे हैं, ये पेजेज भी भेज रहे हैं, इनको एक बार फिर से देखो। हम कल इसको फिर से रिवाइज कराएंगे। आए समझे? ठीक। हाँ ओके सर।